गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ्स। हम लोगों ने मेंसुरेशन का चैप्टर स्टार्ट करा था और 9.1 हम लोगों ने ऑल क्वेश्चंस हम लोगों ने लगा लिए थे। आज हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 9.2 में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रोम्बस के बारे में, ट्रेपेजियम के बारे में, क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल के बारे में। कुछ क्वेश्चन स्क्वायर के बारे में भी आएंगे। आज हम इस एक्सरसाइज में इस सभी क्वेश्चंस के बारे में कैसे इसको सॉल्व करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए 9.2 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो मैंने नोट डाउन कर दिया है, आप भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये जो बुक है ये बुक मंजीत सिंह की है। चलिए क्वेश्चन क्या लिखा है इसको हम लोग देखते हैं। इन आ रोम्बस whose area is 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनका कहना है रोम्बस में जिसका एरिया कितना है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, एरिया ऑफ रोम्बस। क्या में हमारे पास है एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस कितना दिया गया हमें 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं। अब इसके आगे क्या लिखा है, वन ऑफ इट्स डायगोनल इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द अदर। अब देखिए यहां पर हमने एक ABCD एक रोम्बस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ABCD क्या एक रोम्बस है। इसमें हमने डायगोनल बना ली। डायगोनल मतलब कोई किसी एक वर्टेक्स से अपने अपोजिट वाले वर्टेक्स से जो लाइन ड्रॉ करी जाती है वो डायगोनल कहलाती है। ठीक, तो एक अपोजिट क्या था C, इसको हमने ज्वाइन कर दिया तो AC क्या हो गई डायगोनल, BD क्या हो गई डायगोनल। ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है वन ऑफ इट्स डायगोनल। वन ऑफ इट्स डायगोनल मतलब रोम्बस की एक डायगोनल इज ट्वाइस, ये देखिए इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द अदर। इनका कहना है कि जो रोम्बस की जो एक डायगोनल है वो दूसरे डायगोनल की ट्वाइस है। रोम्बस की एक डायगोनल दूसरे डायगोनल की कितनी है ट्वाइस। तो इसका मतलब अगर हमें दूसरे वाले डायगोनल की लेंथ पता हो तो हम पहले वाले का दूसरे वाले का दोगुना करके पहले वाले की निकाल सकते हैं। लेकिन हमें तो यहाँ पे डायगोनल के बारे में कुछ नहीं पता, तो हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं। क्या लेट करेंगे, लेट डायगोनल ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू x। हमने यहां मान लिया कि एक जो डायगोनल है रोम्बस की वो उसको कितना मान लिया x, तो दूसरी डायगोनल कितनी हो जाएगी, इन्होंने बोला ना वन ऑफ इट्स डायगोनल इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द अदर। जो डायगोनल एक डायगोनल दूसरे डायगोनल की ट्वाइस है तो हमने एक और x मान लिया। देन सेकेंड डायगोनल यहां पे आप लिख दीजिएगा लेंथ, क्या लिख दिएगा लेंथ। देन लेंथ ऑफ सेकेंड डायगोनल। सेकेंड डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर एक x है तो दूसरा उसका ट्वाइस है। ट्वाइस तो मतलब कितना हो जाएगा 2x, यही तो होगा। अब फाइंड करना है, फाइंड करना द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। आपको दोनों रोम्बस की दोनों डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करनी है। हम लोगों ने इतना जो गिवन था वो हम लोगों ने लिख लिया। अब हमें ये क्या, अब आप इसमें ये ढूंढिए कि आपको इन तीन चीजों में किस का फॉर्मूला पता है आपको। हमने ध्यान से देखा तो हमें एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला पता है। ठीक है ना। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आप लोगों से कहा था कि एरिया ऑफ रोम्बस का जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपकी बुक के पीछे नोट डाउन है, आप उनको हर हालत में याद कर लीजिए। ठीक है ना। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। 1/2
ये होता है, ये एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। आप एक बात जरूर मैंने आपको पहले बताई थी, प्रोडक्ट मतलब आप क्या समझेंगे? मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, जो रोम्बस के जो दोनों डायगोनल है उनका आपस में क्या? मल्टीप्लाई, ठीक है ना। इतना आप नोट डाउन करिए। इसके बाद मैं इसको रफ करके आगे आपको बताता हूँ। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे काम करते हैं। अब देखिए, अब हमें जो पता है उसकी हम क्या रख देंगे? वैल्यू। जैसे देखिए यहाँ पर पहला लिखा है एरिया ऑफ रोम्बस। क्या लिखा है? एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस आपको क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रोम्बस की जगह हम कितना रख देंगे? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। आगे क्या लगा है? इक्वल। इक्वल आप भी लगा दो। फिर इसके बाद क्या लिखा है? 1/2 आप भी लिख दो। फिर मल्टीप्लाई साइन है, मल्टीप्लाई साइन भी लगा दिया। आगे क्या लिखा है? प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स डायगोनल, मतलब डायगोनल का प्रोडक्ट। डायगोनल हमारे कौन कौन से हैं? एक x है, दूसरा 2x है। एक दो डायगोनल तो है हमारे, एक x दूसरा 2x, और इनका क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या हो जाएगा? x मल्टीप्लाई 2x। ये देखिए, फिर समझ लीजिए, हमें जो वैल्यू हमें पता है उसकी जगह हम वो वैल्यू रख देते हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना हमें दिया गया था? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो हमने रख दिया। इज इक्वल साइन लगा, इज इक्वल साइन लगाया, 1/2 लिखा। अब कहा गया प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, मतलब डायगोनल का प्रोडक्ट। और डायगोनल हमारे कहाँ है? ये एक x है, दूसरा 2x, तो x मल्टीप्लाई 2x। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन यूज करा। चलिए हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। मैं डायग्राम हटाई दे रहा हूँ, आप इसको अपने कॉपी में बना लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व। चलिए कितना आया इसको हम लोग पहले नोट डाउन करते हैं। 144 सेंटीमीटर स्क्वायर 1/2 x मल्टीप्लाई 2x, ये आ गया, ठीक है ना। अब अब हमें इसको सॉल्व करना है। यहां से आपको क्या निकालना है? डायगोनल की लेंथ। डायगोनल को आपने क्या माना है? x, और ये दूसरा 2x, मतलब आपको यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। और मैंने आपको बताया है जिसकी वैल्यू निकालनी होती है हम उसको हमेशा क्या कर देते हैं? अकेला। तो देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 से ये 2 एक दूसरे को आपस में काट देंगे, तो कितना बचेगा? देखिए इज इक्वल टू x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? x स्क्वायर। ये मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ाया था कि अगर बेस सेम होते हैं तो पावर और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या आती है? ऐड। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 क्या हो गया? पावर 2। कितना आ गया? अब आप देखिए, आपको निकालनी है x की वैल्यू। यहाँ पर क्या है? x स्क्वायर। मैंने आपको अभी कल बताया था कि अगर कभी भी पावर 2 हटानी हो तो जो अगली साइड लिखा है उसमें हम क्या लगा देते हैं? रूट, ठीक। तो 2 हटाना है हमें पावर, तो इसको किस में लगा देंगे? रूट में। ये देखिए यहाँ कितना बचेगा? x हो गया। इसको आप अपना नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अब इसके आगे आप देखिए, अब आपको मैंने अंडर रूट निकालने सिखाए तो मेरे ख्याल से आपने याद भी रखे होंगे कि क्या है कि 144 किसका
का स्क्वायर रूट कितना होता है 12, कितना होता है 12, तो ये कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, क्या आ गया x, ठीक है ना, x कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपने ये वैल्यू किसी निकाली x की, कितनी निकाली 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पर हमने डायगोनल ऑफ रोम्बस क्या लिया था x, x की वैल्यू कितनी निकाली 12 सेंटीमीटर, तो यहां आप कितना लिख दोगे 12 सेंटीमीटर। ये कॉपी आप उसमें, ये काम आप उसमें करोगे नीचे लाइन में, ये मैं यही कर दे रहा हूं, लेकिन आप अपनी कॉपी में लास्ट में इसी के जस्ट बात करोगे, ठीक है। फिर आप लिखोगे लेंथ ऑफ सेकंड डायगोनल 2x, यहां पर 2 ऐसे लिखिए, मल्टीप्लाई करिए, x की वैल्यू कितनी थी 12 सेंटीमीटर, कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर। ये इन क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना होता है, आप सीधा एक डायग्राम बनाइए और आप उसका साथ जो गिवन है आप गिवन लिखिए और आप सब उसके फॉर्मूले लिख लीजिए, फिर आप उनको आसानी से फॉर्मूले पुट करते जाइए, उनकी वैल्यू आंसर आता चला जाएगा। चलिए नोट डाउन करिए, फिर से बात हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का सेकेंड। चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वो भी इसी तरीके से है, उसमें ज्यादा, उसमें हमें दिया हुआ है, अभी हम लोगों ने रोम्बस के बारे में पढ़ा है। अब जो सेकेंड क्वेश्चन है वो हमें दिया है ट्रेपेजियम में, किसमें दिया है ट्रेपेजियम में। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है इफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम whose पैरेलल साइड, आपको ये पता होगा कि ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड्स होती हैं, मैं भी आपको डायग्राम बना के दिखा दूंगा। पैरेलल साइड्स are 6 centimeter and 10 centimeter, are 6 centimeter and 10 centimeter, ठीक है, is 32 centimeter square, ये दिया हुआ। then distance between the parallel side, आपको निकालना क्या है उन दोनों पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस, then the डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, आपको ये फाइंड करना है, पैरेलल दोनों पैरेलल साइड से बीच की डिस्टेंस। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करते हैं, क्योंकि बिना ड्राइंग के क्वेश्चन कोई नहीं होता। सबसे पहले ट्रेपेजियम अच्छा सा ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लीजिए हमने कोई ट्रेपेजियम बनाया, ठीक है ना, और आपको ये पता होगा कि इनमें से ये जो सामने वाली साइड्स होती हैं ये एक दूसरे की कैसी होती है पैरेलल, मतलब AB इज पैरेलल टू CD, ये ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा है कि द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम whose parallel sides are 6 cm and 10 cm
इज 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेपेजियम का एरिया, सुनिएगा ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है ना, ट्रेपेजियम का एरिया जिसकी पैरेलल साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, उसका एरिया कितना दिया गया है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब आपके पास एक ट्रेपेजियम है जिसकी पैरेलल साइड क्या है 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, उसका एरिया कितना है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, तो उन पैरेलल साइड से बीच की डिस्टेंस कितनी होगी ये आपको फाइंड करना। अब देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया है पैरेलल साइड के बारे में, तो मैंने आपको बताया ये पैरेलल साइड होती है, तो एक कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, तो ये हमने ले लिया 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और इसको हमने ले लिया 10 सेंटीमीटर, क्योंकि पैरेलल साइड होती है तो हमें बोला गया 6 सेंटीमीटर एक है, दूसरी 10 सेंटीमीटर है। अब दिक्कत क्या, आप ये देखिए, अब क्वेश्चन ने कहा है कि आपको निकालना क्या है, इन दोनों पैरेलल साइड्स की बीच की डिस्टेंस, इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। उसके लिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, गिवन, आपको पता क्या है, हमें क्या पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, पहली चीज, दूसरी चीज क्या पैरेलल साइड, ठीक है ना। सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, हो गया। और क्या दिया हमें पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर कॉमा 10 सेंटीमीटर। निकालना क्या है आपको हाइट, क्या निकालना है हाइट, हाइट मतलब h, ये क्वेश्चन जो निकालना है वहां पर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है ना। अब आप इसमें ये देखिए कि आपको किस किस चीज का फॉर्मूला पता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको फॉर्मूला किसका पता होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। अगर आपने याद किया है तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है भैया, अगर आपने फॉर्मूले नहीं याद करे हैं तो आपको बहुत ही दिक्कत आएगी, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें कितना दिया है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए, 1/2 मल्टीप्लाई h, ठीक, मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, ठीक है ना। ये होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यार भैया ये एच का मतलब क्या है, एच का मतलब होता है हाइट, हम लोग हाइट को किससे दिखाते हैं एच से, ठीक है ना। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। चलिए अब मैंने आपको बताया जो आपको वैल्यू पता हो जिसकी वैल्यू उठा के रख दीजिए। अब मैं डायग्राम थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे आप सोच रहे होंगे इसमें हाइट कैसे निकालेंगे, तो ये हाइट निकलेगी, ये आपको फाइंड करनी है, ये हाइट है दोनों की बीच की, आपको ये फाइंड करनी है, ठीक है ना। आप डायग्राम बना लीजिएगा, मैं डायग्राम रफ कर रहा हूं। चलिए अब हम ये देखते हैं, अब जो जो वैल्यू हमको पता है वो वैल्यू हम इनमें उतार रख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको कितना पता है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप इसकी जगह कितना लिख देंगे 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे क्या लगा है इक्वल, इक्वल आप भी लगा दीजिए। फिर क्या लिखा है 1/2, ये 1/2 हमने लिख दिया। फिर आगे है मल्टीप्लाई में कौन h, h मतलब हाइट, हाइट तो भैया हमें पता नहीं है, तो जो चीजें हमें नहीं पता है उसको हम वैसे का वैसा ही लिखा रहने देंगे। तो मल्टीप्लाई h, फिर मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लिखा गया है सम ऑफ पैरेलल साइड। सम का मतलब आप जानते ही हैं क्या ऐड, मतलब कहा गया है कि ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स का सम। पैरेलल साइड आपको कितनी पता है 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, मतलब इन दोनों का क्या सम, तो क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर प्लस का
10 सेंटीमीटर। ये मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है ना। जो फॉर्मूला लिखा है बस हमने फॉर्मूला ही उतार दिया। 1/2 मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई 10 और 6 को आप ऐड करें कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर आ जाएगा भैया। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ये कितना बच गया इधर। अब देखते हैं 32 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए 1 का तो कोई बेकार हो गया क्योंकि h का मल्टीप्लाई 1 बनेगा, h ही आएगा मल्टीप्लाई अंदर कितना आया 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर हमने बाहर निकाल लिया ये, ठीक है ना। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको हाइट निकालनी है। हाइट का मतलब h निकालना है आपको, h निकालना है तो मैंने आपको बताया जो निकालना है उसको आप अकेला कर देंगे, ठीक है ना। तो h के साथ कौन है 8 सेंटीमीटर, तो आपको इसको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम भगा देंगे अपने घर से, तो ये कहाँ चला आएगा इधर, उधर किस में आएगा डिवाइड में, क्यों इधर किस में है मल्टीप्लाई में। तो ये क्या आ जाएगा देखिए यहाँ पर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन, ये इधर से भागा इधर आया, इधर डिवाइड में कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और उधर कितना बचा, उधर बचा क्या h, क्यों ये तो भाग गया इधर से h बचा। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। अब देखिए अब ध्यान से देखिएगा मेरी चीज, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर भाग गया, कैसे देख लीजिए, बहुत बच्चों को इसमें तकलीफ होती है। ऊपर लिखा था क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, मैंने आपको पावर सॉल्व करना बताया है कि अगर किसी की पावर जितनी, किसी के ऊपर जितनी पावर लगी है उसका उसी के साथ उतनी बार मल्टीप्लाई। सेंटीमीटर का पावर कितनी लगी 2, तो आप सेंटीमीटर कितनी बार लिख सकते हो 2 बार, ये लिख दिया, ठीक है ना। डिवाइड साइन है मतलब अपॉन का साइन, नीचे कितना था 1 सेंटीमीटर, देख लो ये। अब देखो 1 से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1, वही तो लिखा है बच गया 1। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ये आपको करना नहीं है। चलिए तो कितना आया 4 सेंटीमीटर क्या आ गई हाइट, और राइट। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, हाँ हमारा आंसर तो आ रहा है। तो हाइट कितनी निकली 4 सेंटीमीटर। फिर समझ लीजिए क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में कहा ये ट्रेपेजियम है जिसकी पैरेलल साइड से 6 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, और उसका एरिया कितना है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको उन पैरेलल साइड से बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी थी। तो इन सब के लिए सबसे बढ़िया है आपको जो गिवन है उसको लिख डालिए, फिर आप उसमें देखिए कि हमें किस चीज का फॉर्मूला पता है। हमें इसका पता था, हमने दोनों फॉर्मूला लिखा और उनकी दी हुई वैल्यू लिख दी और आ गया हमारा आंसर। एच निकाल दिया हम लोगों ने 4 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत, नोट डाउन करिए आप इसको। नोट डाउन करिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है। मैं आपको सारे क्वेश्चन बता दूंगा, लेकिन उससे फायदा क्या है, सब आपके पास होंगे, आप वीडियो देख के लगा लोगे। तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, मैंने आपको 2 क्वेश्चन सर्किट लगा दिए, तीसरा क्वेश्चन आप अपने मन से लगाएं, फोर्थ वाला मैं बताऊंगा। सब फॉर्मूले का ही खेल है, इसलिए आप फॉर्मूले को नोट डाउन याद करते रहिए। और हर जगह आप एक चीज याद रखिए, हर क्वेश्चन में आप फॉर्मूले लिखिएगा। मुझे कोई मजा नहीं आ रहा जो मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूं। आप अगर हर क्वेश्चन में फॉर्मूले लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। थर्ड वाला तो आप अपने मन से लगाएंगे। कुछ बच्चों ने कहा था कि भैया आप जल्दी जल्दी बता देते हो और तुरंत रफ कर देते हो,
तो हमें समय नहीं मिलता, फिर वीडियो बार पॉज करना पड़ता है। इसीलिए मैं आपको हर क्वेश्चन के बाद मुश्किल से 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, ताकि आप उसको आराम से नोट डाउन कर लो, आपको परेशानी ना हो। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, बस फॉर्मूले का खेल है। If the area of circular field is 3850 square meter, आप एक चीज हमेशा याद रखिए कि जितने भी एरिया निकलेगा उनमें सब में स्क्वायर जरूर लगा होगा। देन द एरिया ऑफ स्क्वायर, आपको इसमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर। ये क्वेश्चन दिया, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के समझा देता हूं कैसे क्या लिखा हुआ है। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड सर्कुलर फील्ड आर सेम। बहुत बड़ी लाइन है ये, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखिए, समझिए क्या कहा है। क्वेश्चन ने कहा है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड सर्कुलर फील्ड। अब आप एक चीज याद रखिए, मैंने आपको कल बताया था कि हम लोग सर्कल में पेरीमीटर की बात नहीं करते। सर्कल में पेरीमीटर का नाम चेंज होकर क्या हो जाता है, सरकमफ्रेंस। सर्कल में पेरीमीटर का नाम चेंज होकर क्या बन जाता है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस पेरीमीटर है एक ही चीज, दोनों में हम बाउंड्री की लेंथ ही फाइंड करते हैं, लेकिन बस नाम चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में कहना है कि जो स्क्वायर का पेरीमीटर है और जो सर्कुलर बोला है, सर्कुलर मतलब कोई एक फील्ड है, फील्ड मतलब कोई खेत टाइप का है, कोई फील्ड है, उस कैसे है, सर्कुलर में, ठीक है ना। उनका जो पेरीमीटर वो क्या है, सेम। तो देखिए मैंने लाइन बना दी, मैंने क्या बनाया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के। क्यों, सेम हो रहा है, सेम मतलब बराबर, ठीक है ना। 5 इज इक्वल टू 5। अगर हम कहें कि राम के पास भी 5 रुपए है, श्याम के पास भी 5 रुपए है, तो हम क्या लिखेंगे, राम इज इक्वल टू श्याम, ये तो लिखेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारा स्क्वायर का पेरीमीटर भी किसके इक्वल है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल के। ये हमें क्वेश्चन ने दिया था, ये हमारा गिवन हो गया। और क्या दिया है, इफ द एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड इज 3850। इनका कहना है कि जो इस सर्कुलर फील्ड का एरिया है, और क्या दिया है हमें, सर्कुलर फील्ड का एरिया। चलिए यही लिख लेता हूं, एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड। एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड कितना दिया है, 3850 मीटर स्क्वायर। ये देखिए, निकालना क्या है आपको, देन एरिया ऑफ स्क्वायर। आपको स्क्वायर का एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। क्वेश्चन, ठीक है ना। हमें ये 3 चीजें पता, 2 चीजें पता है, एक चीज निकालनी है। चलिए ट्राई करते हैं हम लोग। अच्छा पहले आप ये बताइए, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको पता होगा तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। ये होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। मतलब अगर आपको एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है तो आपको साइड पता होना चाहिए,
तो आप साइड मल्टीप्लाई साइड करके एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लोगे। तो हमें कुल मिलाकर क्या फाइंड करना है, साइड। साइड निकाल लेंगे तो क्या निकल आएगा, एरिया। अब बात ये फंसती है कि हम एरिया ऑफ स्क्वायर साइड निकालेंगे कैसे, साइड निकालेंगे कैसे। तो फिर हम ये देखेंगे कि हमें पता क्या है, हमें क्या पता है। हमें दो चीजें पता है। पहली चीज क्या, एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड, ठीक। दूसरा ये लाइन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड ये दो चीजें पता है हमें। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम यही लाइन को देखिए दोबारा लिख रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये ठीक है ना। अच्छा ये बताइए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है। अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, जो जो फॉर्मूले हमको पता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला पता है वो लिख देंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पता है वो लिख देंगे। क्यों, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू तो पता नहीं है, तो हम ये वाला काम करेंगे, फॉर्मूला लिख के काम चलाएंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 4 मल्टीप्लाई साइड, ठीक है ना। इक्वल लगा, इक्वल आप भी लगाओ। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या, 2 पाई आर, ये बात, ये देखिए, ठीक है ना। पेरीमीटर ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या, 4 मल्टीप्लाई साइड, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या, 2 पाई आर। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आपको आर पता चल जाए, अगर आपको आर पता चल जाए तो पाई की वैल्यू तो आप जानते हो, पाई बटे 7। आर पता चल जाए तो आप इधर पूरा मल्टीप्लाई कर दोगे, इधर से 4 को भगा दोगे तो साइड निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी, और जो साइड आपकी निकलेगी वो आप एरिया ऑफ स्क्वायर में रख दोगे, आ जाएगा आपका आंसर। अब बात क्या फंसती है, भैया आर तो हमें दिया ही नहीं है, क्यों, कहाँ दिया, कोई दिया नहीं दिया है। तो बात ये है कि हम अब आर कैसे निकालें। आर मतलब रेडियस, आर मतलब क्या होता है, रेडियस। तो ये कैसे निकाल सकते हैं, ये हम उस तरीके से निकाल सकते हैं कि हमें कुछ सर्कल का कुछ दिया है कि नहीं दिया। तो हमें ध्यान से देखा, हमें सर्कल का एक चीज दिया है, क्या, एरिया ऑफ सर्कल। कितना दिया है वो यहां पे मैं लिख रहा हूं, एरिया ऑफ सर्कल दिया है हमको कितना, 3850 मीटर स्क्वायर। हमें एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया हुआ है, 3850 मीटर स्क्वायर। अब हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। अब एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला लगाइए आप, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर आपने फॉर्मूला नहीं आते तो आप पछताते रहेंगे। इज इक्वल टू, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, इसका फॉर्मूला। इज इक्वल टू में कौन बैठा है भाई, 3850 मीटर स्क्वायर। हो गया इतना। अब इतना हम लोग डाउन करिए, हम आगे काम करते हैं। चलिए ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा यहाँ क्यों लिखा है, क्यों मैंने ये फॉर्मूला यूज करा, इसकी मुझे क्या जरूरत है। इसकी मुझे जरूरत कहाँ पे है, आर निकालने की। ये देखिए यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू, और जो आर की वैल्यू निकलेगी वो उसको हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर, और यहाँ रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइड मिलेगी, और साइड लेके हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। तो क्वेश्चन में आपको जो भी दिया हुआ है वो कहीं ना कहीं से कनेक्ट है, इसीलिए मैं आपको सब कुछ पहले गिवन लिखवा लेता हूं, सबके फॉर्मूले आप याद कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन लगाने में, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। अब देखिए हमें चाहिए क्या, क्या निकालना है हमको, आर की वैल्यू। आर की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, हमें आर ये है भैया, आर के साथ में कौन बैठा है, पाई, पाई को हटा दीजिए। ये देखिए 3850 मीटर स्क्वायर, पाई कहाँ गया,
पाई भैया नीचे आ गए। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। कितनी होती है 22/7। नीचे वाला 7 कहां चला जाएगा ऊपर। नीचे वाला 7 कहां जाएगा ऊपर। ठीक है ना। अब इसकी आप वैल्यू निकालो। इसकी आप वैल्यू निकालो फटाक से, फिर आप इसको नोट डाउन करो। चलिए, आपने मेरे ख्याल से वैल्यू निकाली होगी। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे, इस पूरे को आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1225। 1225 कितना आएगा 1225। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हमें वैल्यू किसी चाहिए आर की, लेकिन यहां पे कौन आ रहा है भैया आर स्क्वायर। हमें स्क्वायर हटाना है। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, साथ बगल वाले पड़ोसी के हम लोग क्या लगा देते हैं स्क्वायर रूट। जो उस पार बैठा है उस पर हम लोग क्या लगा देते हैं स्क्वायर रूट। तो देखिए कितना आ जाएगा ये। ठीक है ना। अब आप यहां से आराम से आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। निकालिए आप आर की वैल्यू। आपको स्क्वायर रूट मैंने सिखाया है, आप आर की वैल्यू निकालिए। अगर आपको याद हो स्क्वायर रूट कैसे निकाला आता है, तो आप जब इस आर की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी 35 सेंट। ये देखिए हम लोग मीटर स्क्वायर भूल गए ना। ये देखिए हम लोग यहाँ पे मीटर स्क्वायर लगाना आप भूल गए। आप मीटर स्क्वायर लगा लीजिए। मीटर स्क्वायर आप लोग लगाओ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी कितना आएगा मीटर स्क्वायर में, यहाँ भी मीटर स्क्वायर होगा। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी आर की वैल्यू निकलती है 35 मीटर। क्योंकि 35 का स्क्वायर क्या होता है 1225। ठीक है ना। तो हमारी आर की वैल्यू कितनी निकली भैया 35 मीटर। अब ये आर की वैल्यू हमारे किस काम की है, यहां पे काम की। ये यहां पे हम लोग आर की वैल्यू रखेंगे। पाई की वैल्यू पता है हमको, इसको सॉल्व करेंगे, यहां से फॉरवर्ड ट्रांसफर कर देंगे, साइड की वैल्यू निकल आएगी। अब उस साइड को हम लोग यहां पुट कर देंगे। अब आप ये नोट डाउन आपने कर लिया होगा, मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। यहां से हमने आर की वैल्यू निकाला है, ये आपको लगाना है। चलिए देखते हैं। अब यहां पे हम लोग क्वेश्चन में कैरी ऑन करते हैं। कितना आया था 4 मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू 2 पाई आर। आर कितनी निकली हमारी 35। अब जो हमें पता है उसकी हम वो लोग वैल्यू रखेंगे। साइड पता नहीं हमें, साइड निकाल लेंगे 2। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। आर की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 35 मीटर। अब देखिए 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 5 जा 110। 110 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 220। 4 मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू 220 मीटर। अब आपको क्या निकालना भैया साइड। ठीक, तो साइड के साथ में कौन बैठे 4 बना दीजिए। 4 किसमें मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, किसमें जाएगा डिवाइड में। तो साइड इज इक्वल टू 220 मीटर अपॉन में कितना 4। सॉल्व करिए कितना आएगा 55 मीटर। तो आपने साइड कितनी निकाली 55 मीटर। ये देखिए अब साइड निकाल ली हम लोगों ने। अब क्या करेंगे, अब निकाल लेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड निकाल ली हम लोगों ने। इस तरीके से हम सारा कार्य करेंगे। अब इतना आप नोट डाउन करिए, फिर हम इसको रफ करते हैं, फिर हम लोग चलते हैं आगे में। आगे हम लोग इसको कैरी ऑन करते हैं।
चलिए अब हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। अब क्या निकालते हैं हम लोग? एरिया ऑफ स्क्वायर। चलिए अब हमें निकालना क्या है? अब हम लोग अपने क्वेश्चन में मेन क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड अभी हम लोगों ने कितनी निकाली थी? 55 मीटर। तो 55 मीटर मल्टीप्लाई 55 मीटर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 3025 मीटर स्क्वायर, 325 मीटर। ये आया आपका आंसर। ऐसे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें क्वेश्चन में कभी कभी तो ये कहेगा कि एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ ये इक्वल है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप इस तरीके से लिखोगे, ठीक है ना? जो गिवन है वो लिखो, जो आपको पता है पहले। फिर मैंने क्या करा? फिर मैंने जो निकालना है मैंने उसका फॉर्मूला चेक करा। मैंने फॉर्मूला चेक करा तो मुझे पता चला मुझे साइड निकालनी पड़ेगी। अब साइड कैसे निकलेगी? उसके लिए मुझे दो चीजें पता थी। पहली एक ये, दूसरा एक ये। यहां से तो साइड निकलने वाली नहीं है, फिर मैंने इन दोनों का फॉर्मूला लिख दिया। 4 मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये क्वेश्चन में बोल रखा है हमको। तो मैंने सोचा कि मैं यहां से साइड निकाल सकता हूं, लेकिन कैसे? जब मुझको आर पता हो। फिर मैंने देखा मेरे को तो आर पता नहीं था, तो मैंने क्या करा? फिर मैंने ये सोचा कि आर मैं कैसे निकाल सकता हूं। ठीक है ना? फिर हम लोगों ने आर निकालने के लिए क्या करा? आर मतलब होता क्या? रेडियस। और रेडियस होती किसमें? सर्कल में। तो मैंने देखा सर्कल का कुछ पता है क्या हमें? देखा कि हमें एरिया पता सर्कल का। तो फिर हम लोगों ने क्या करा? एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला रखा और उससे क्या निकाली? आर। आर हमारी कितनी निकली? 35 मीटर। उस 35 मीटर को हमने कहा पुट कर दिया यहाँ पर। उससे क्या निकाल दिया हम लोगों ने? साइड। साइड कितनी निकली? 55 मीटर। और फिर एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ये आंसर आ गया हमारा। इस तरीके से हम हर क्वेश्चन को जो जो चीजें पता है उसको रिलेट करके पहुंचते हैं अपने आंसर तक। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको मैं सबसे आपको लास्ट में बताऊंगा। जैसे मैंने 9.1 में मैंने आपको शायद क्वेश्चन नंबर 6 सबसे लास्ट में बताया था, 5th या 6th था, वैसे ही मैं आपको 9.2 और 5th नंबर क्वेश्चन लास्ट में बताऊंगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसमें पहले हमें एक सर्कल के अंदर ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, नहीं एक स्क्वायर के अंदर है, हाँ एक स्क्वायर के अंदर पहले हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे। पहले स्क्वायर के अंदर सर्कल बनाएंगे, सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बनाएंगे, फिर हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये काम हम लास्ट में करेंगे। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अलग तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे का क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। मैं सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, 9.2 का एक भी क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा। इसको आप नोट डाउन कर चुके होंगे। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 5th वाला क्वेश्चन हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने मन से लगाओगे। आप ये ना सोचना कि वीडियो बहुत लंबा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आया है, कोई अगर छोटा वीडियो बनाता है आप उसको देखते भी हैं और आपको नहीं समझ में आया तो आपका डेटा बेकार जाएगा, आपकी मेहनत भी और आपका समय सब बेकार जाएगा। अगर मेरे वीडियो लंबे से आपको समझ में आ रहा है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ पूरी, तो मेरे को लगता है योगदान अच्छा है। एक बार अगर आप समझ जाओगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे, ये मेरा मानना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इफ द बेस ऑफ, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म का यूज कर रहा हूं लेकिन आप नहीं करेंगे। इफ द बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज x+4, ठीक है ना, x+4 altitude to the base, altitude to the base कितना दिया हुआ है हमें? x-3 है, एंड द एरिया एरिया में दिया हुआ है x² - 4। एरिया कितना दिया हुआ हमें?
एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या फाइंड करना है? एक्चुअल एरिया। अब आप कह रहे हो यार इसमें तो एरिया दिया गया है, फिर मेरे से क्यों पूछ रहे हैं एक्चुअल एरिया? उसकी वजह क्या है वो बताता हूं। आप कह रहे हो, ये देखो मैंने आर लिख दिया है, यहाँ पे एरिया है, ठीक है ना, एंड ठीक है ना, एंड द एरिया एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्चुअल एरिया आपको निकालना है। अब आप कह रहे हो यहाँ पे एरिया दे रखा है, तो मैंने से एरिया क्यों पूछा भैया? वो एरिया इसलिए पूछा है क्योंकि यहाँ पर आपने एरिया में देखा, यहाँ पे एक्स दिया है, आपको एक्स की वैल्यू निकाल के इसको बिल्कुल जो निकाल लोगे उसमें सिर्फ नंबर होना चाहिए और कुछ वेरिएबल नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको एक्चुअल एरिया निकालना। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में कहा है इफ द बेस ऑफ, ये मैंने पैरेललोग्राम बनाया है क्योंकि पैरेलल होता है, पैरेललोग्राम ऐसे लिख देते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में। इफ द बेस ऑफ पैरेललोग्राम मतलब एक कोई पैरेललोग्राम है जिसका बेस कितना है x + 4, एल्टीट्यूड टू द बेस, मैंने आपको बताया था कि एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, और एल्टीट्यूड का एज अ हाइट भी हम लोग लेते हैं। एल्टीट्यूड कितना है x - 3 और एरिया कितना दिया हुआ है x² - 4। तो चलिए हम लोग पहले लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। बेस ऑफ, एक लाइन खींच लेते हैं, पैरेललोग्राम कितना दिया है हमें x + 4, एल्टीट्यूड कितना दिया हुआ है x - 3, एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको दिया है x² - 4। आपको सब कुछ दिया गया है, बस आपको निकालना है एक्चुअल एरिया। एक्चुअल मतलब ये जो x दिख रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि हमें इन तीनों में से किसका फॉर्मूला पता है। भैया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है भैया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का? बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब इसको हम लोग रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे करते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं, पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। मैं इसीलिए एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ आपके लिए और आप भी लिखेंगे अपने लिए। मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, आप लिखेंगे किसके लिए? अपने लिए। ये जो होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या? बेस मल्टीप्लाई हाइट। हाइट मतलब एल्टीट्यूड, ठीक है ना। चलिए अब जो जो चीजें आपको पता है वो लिख डालिए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है भैया? x² - 4। उसकी जगह क्या लिखेंगे? x² - 4 हो गया। इक्वल लगा है, इक्वल आप भी लगा दो। बेस कितना है? x - 3 मल्टीप्लाई आप भी लगा दो, ठीक है ना। हाइट कितनी दे रहे? अरे देखो हम लोग कर दिया, बेस को हमने क्या लिख दिया? x - 3। बेस कितना दिया है हमें? x + 4। बेस कितना है? x + 4 मल्टीप्लाई हाइट हमारी कितनी है? x - 3 मतलब वही एल्टीट्यूड। ये अब आपको कुछ नहीं करना, अब आप इनका आपस में मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ आपको। मैंने आपको ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया था। अगर आपने ध्यान दिया हो, अगर किसी को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ना हो तो मेरे पुराने वाले वीडियो आप देख सकते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। चलिए x का मल्टीप्लाई x में करेंगे कितना आएगा? x²। फिर -3 करेंगे कितना आएगा? -3x। 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे कितना आएगा? 3x। 3 का मल्टीप्लाई -3 करेंगे कितना आएगा? -7। फिर से करते हैं, गलत तो नहीं करा। x का मल्टीप्लाई x के साथ x², x का मल्टीप्लाई -3 में -3x, 3 का मल्टीप्लाई x के साथ 3x, 3 का मल्टीप्लाई -3 के साथ -1। सही है बिल्कुल। चलिए अब देखते हैं हम लोगों से और क्या हो सकता है। अब देखिए -3x प्लस 3x कैंसिल हो जाएगा, ठीक। इधर कितना बचा? x² - 4 = x² - 9, यही तो बचा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब कुछ मुझे लग रहा है कुछ समथिंग रॉन्ग हो गया है, चलिए देखते हैं फिर भी हम लोग। x²
-9, ये उधर गया तो किसमें हो जाएगा प्लस का 4, ये उसमें उधर गया तो किसमें हो गया प्लस का 4। अब x² इज इक्वल टू x² माइनस का 5, कुछ समथिंग रॉन्ग आ रहा है, हम लोगों ने शायद कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया है। x प्लस 4, ये देखिए हम लोगों ने क्या गलत करा है वो देखिए, यहाँ पे कितना है 4, हम लोगों ने 3 लिख के रखा हुआ है, तभी वो गड़बड़ आ रहा है। चलिए सुनो सही कर लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमें उसको दोबारा, ऐसा क्वेश्चन अक्सर हो जाता है। चलिए देखते हैं, फिर से एक बार मैच कर लेते हैं। x² माइनस 4 दिया हुआ है, x माइनस 3 और x प्लस 4, ठीक है, नीचे नोट सही का ऊपरी गड़बड़ करा था। x² माइनस का 4 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, x का मल्टीप्लाई x के साथ x² माइनस कितना आ जाएगा इधर 3x, इधर उधर गया, ये आ गया कितना प्लस का 4x, ठीक है ना, ये आ गया कितना माइनस का 12। फिर से करते हैं हम लोग, x² माइनस का 3x 4x माइनस का 12, कोई दिक्कत नहीं। अब 4x प्लस का 4x है माइनस का 3x है, जब आप इनको सॉल्व करो क्या आएगा प्लस का x, x² प्लस का x माइनस का 12। अब जो एक जैसे प्राणी है उनको एक तरफ कर दो, जो अलग अलग है उनको अलग रहने दो। मतलब ये देखो एक जैसे प्राणी है, मतलब एक जैसे हैं, इनको एक तरफ कर दो, तो x² ये प्लस में है, इधर आए किसमें हो जाएगा माइनस में, इज इक्वल, अब मैं ये माइनस इस -4 को कहां भेज रहा हूं उस तरफ, तो किसमें हो जाएगा प्लस का 4 में, तो ये आ जाएगा, ये देखिए कोई दिक्कत इसमें आपको, ये -4 उधर गया तो +4 में बदल गया, ये x² इधर आया तो हो गया माइनस में, ठीक है ना। और कुछ बचा, अब एक काम करिए आप इस x को भी इधर ट्रांसफर कर दीजिए, इसको इस x को भी, रुकिए चलिए फिर हम उसको देख लेते हैं। इधर -4 था, हम लोग क्या करते हैं इधर से -12 ले लेते हैं, तो ये किधर आ गया प्लस का 12, ठीक है ना। अब इधर क्या बचा, और इधर हम लोग ले लेते हैं प्लस x है, इधर आ जाएगा इक्वल, ठीक। अब इधर से कौन जाए किसको भेज दे देते हैं हम लोग, x² माइनस का x², देखिए कुछ छूटा तो नहीं, प्लस का x छूट गया, ये देखिए मैंने क्या करा, फिर से देख लीजिए -4 इधर था, ठीक, मैंने इस -12 को इस तरफ उठा लाया तो +12 में हो गया, ठीक है ना। अब इस x² को उधर भेज दिया तो किसमें हो गया -x² में, कोई दिक्कत। प्लस का 12 माइनस का 4 कितना आएगा प्लस का 8, ठीक। x² कैंसिल हो जाएगा, उधर कितना बचेगा x की वैल्यू कितनी आ गई 8, x की वैल्यू कितनी आई 8। अब हमें निकालना क्या था एक्चुअल एरिया, हमें एरिया निकालना था, ये रहा हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कितना है x² -4। अब मैं इसको यही छोटा सा सॉल्व कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, x कितना निकला 8। अब मैं यहाँ पे एरिया निकाल रहा हूँ, क्या दिया जाता था हमें x² -4, x² माइनस का 4, x की वैल्यू मैंने कितनी निकाली 8, तो कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस का 4, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 माइनस का 4 कितना आएगा 60 सेंटीमीटर। कुछ लगा तो है नहीं, ठीक है, छोड़ दो फिर। x की वैल्यू कितनी निकली 8, क्या कर दिया 8 का स्क्वायर माइनस 4, 8 8 जा 64, 64 माइनस 4 60, ये आ गया आपका आंसर, आंसर में मैच हो रहा है। फिर से देख लेते हैं, हमें इस क्वेश्चन में पैरेललोग्राम का बेस दिया हुआ था, एल्टीट्यूड दिया मतलब हाइट दी गई थी, एरिया दिया था, बस हमें x की वैल्यू निकाल के इसे पुट करनी थी और आंसर निकालना था। हमने तीनों चीजें लिख ली, फॉर्मूला हमें किसका पता था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, वो हमने लिख लिया।
एरिया पहले ग्राफ कितना दिया था x स्क्वायर माइनस 4 वो लिख दिया, इज इक्वल का साइन लगाया, बेस कितना था x प्लस 4 वो लिख दिया, हाइट कितनी थी x माइनस 3 वो लिख दिया। x का x के साथ मल्टीप्लाई करा कितना आ गया x स्क्वायर, x का माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करा कितना आ गया माइनस का 3x, प्लस लगाया 4 का मल्टीप्लाई x के साथ करा कितना आ गया 4x, 4 का मल्टीप्लाई माइनस 3 के साथ कराया कितना है माइनस 12। अब देखिए फिर हमने 4x से 3x घटाया कितना आ गया प्लस का x माइनस का 12। ठीक, अब हमें इधर ले जाना था, हमने लोगों ने क्या करा, अगर हम माइनस 4 को उधर ले आते हैं तो आंसर में बाद में माइनस माइनस कैंसिल करना पड़ेगा, तो उस झंझट से बचने के लिए हमने क्या करा सीधे x स्क्वायर को ही उधर भेज दिया और माइनस 12 को कहाँ भेज दिया इधर, तो x इक्वल टू कितना निकल गया 8। और हमें एरिया निकालना था, एरिया कितना था x स्क्वायर माइनस 4, उसमें x कितना लिख दिया 8, ये आ गया हमारा आंसर। आज हम लोग इतना ही करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे कहाँ पे 6 तक हो गया है, कल हम लोग करेंगे 7 से लेकर 12 तक सारे क्वेश्चन। मैंने आपको घर के लिए क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है और बाकी आप 9.1 एक्सरसाइज को रिवीजन करते रहेंगे ताकि आप भूले नहीं। अब आप इनसे कुछ बच्चों ने कहा भैया आप बहुत वीडियो लंबे एग्जाम बनाते हो, तो मेरा कहना सीधा ये है कि अगर आपको वीडियो अगर लंबा है तो उससे क्या है, आप जब 2-2 घंटे की मूवी देख सकते हो टीवी पर, 1 घंटे का वीडियो आप नहीं देख सकते। अगर आप मैं छोटा वीडियो बनाता भी तो मैं उसमें फिर इस तरीके से नहीं समझा पाऊंगा, फिर मुझे बस सॉल्व करना है और आपको देखना है, उसमें आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक मैं 1-2 बार डिक्टेट नहीं करूंगा तो आप कैसे समझ जाओगे। तो इसलिए आप वीडियो लंबे पे ना जाइए कि कितने घंटे का है, या आप चाहो तो बीच में चाय नाश्ता पानी कर सकते हो अपना, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, उसको लगाइए, अगर आपको आ गया तो यही आपको पेपर में 8 या 9 नंबर जितने नंबर का गया यही आपको नंबर देंगे, तब आप सोचोगे हाँ सही था वो। ठीक, थैंक्स अ लॉट।